तो दोस्तों स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। तो आज थोड़ा सा मूड खराब है इसलिए मैं इंट्रो थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, तो सुन कर जाना। तो मैं क्या बोलूँ, हाँ तो मैं बोल रहा था ये कि मंडे की वीडियो में जब भी अपलोड करता हूँ तो एक दिन में मेरे को उस वीडियो पे 3 से 4 हजार तक व्यू आते हैं। अच्छा लगता है ये देख कर के इस मानवा को काफी लोग पसंद करते हैं और मेरी आवाज में सुनना भी पसंद करते हैं। तो मेरे ज्यादातर सब्सक्राइबर्स मंडे की वीडियो को देखते हैं। तो मुझे कम से कम बताओ तो सही, वीडियो को ऐसा लगा है, क्या कमी है वीडियो में? अगर वीडियो में कुछ कमी नहीं है, एक्सप्लेनेशन में कुछ कमी नहीं है, तो मुझे कम से कम बता कर जाओ कि हाँ अच्छा लगा है वीडियो। तुम लोग ऐसे सपोर्ट करोगे ना तो हो चुका मेरा। 3 से 4 हजार लोगों में से 40 या 50 जन कमेंट करते हैं सिर्फ, बाकी लोग देखकर चले जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं देता, सभी के कमेंट का तो रिप्लाई देता हूँ मैं। हाँ कोई हो सकते हैं जिनका कमेंट मुझे नहीं समझा तो उनका रिप्लाई नहीं देता हूँ मैं, लेकिन अगर कोई शख्स 2 बार कमेंट करता है तो मैं उसे 2 बार भी रिप्लाई देता हूँ। और मैं कमेंट का मुद्दा इसलिए पकड़ा हूँ क्योंकि अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो कोई भी नया शख्स वीडियो खोलने के बाद क्या करता है, सबसे पहले वो कमेंट सेक्शन में जाता है उसे पता करने के लिए कि हाँ वीडियो देखने लायक है कि नहीं। अब जब तुम लोग कमेंट ही नहीं करोगे वो पहले ही स्किप कर देगा, हाँ इसके ऊपर इतना रिस्पॉन्स नहीं है, क्या पता कैसा बनाता हो, एडवर्टाइजमेंट ही देखकर चल देता होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियो तुम लोग फैलाओ, बस कमेंट करो ताकि लोगों को लगे कि हाँ इसके वीडियो में दम है, कुछ तो बात है, तभी तो मैं देख रहा हूँ यहाँ। और हाँ, स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन का अगर सेकंड सीजन चाहिए, आज जो चैप्टर डालूंगा वो आखिरी रहेगा सीजन 1 का, तो सीजन 2 के लिए मुझे कमेंट चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ तुम लोग देखना चाहते हो सीजन 2। क्योंकि स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन का जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ एक दिन में 1000 से 1500 व्यू आते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम 100 या 150 लोगों को कमेंट तो आए कि हाँ मुझे देखना है सेकंड सीजन, भाई तुम अपलोड करो, तभी तो कुछ मुझे भी मजा आएगा। अभी कितना कमेंट आता है वीडियो पे पता है तुम लोगों को? 20 से 25, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों अगर सच में चाहते हो कि मेरी वीडियो ऐसे ही आती रहे तो सपोर्ट करो। और तुम लोगों को ये बता दूं, यूट्यूब से अब तक मेरे को पहला पेमेंट भी नहीं आया है। पहला पेमेंट होता है $100 का, उसके बाद ही निकलता है, लेकिन अब तक $100 भी नहीं हुए। कई सारे लोग तो पक्का सोचते होंगे कुछ तो आता ही रहेगा इसे, लेकिन सच बता रहा हूँ कुछ नहीं आया अब तक। और ये लाइन तुम लोगों के लिए, तो मुझे चाहिए तुम लोगों का प्यार और चाहिए सपोर्ट, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ रोज। तो इसी के साथ थोड़ी देर से ही सही, तो चलो शुरू करते हैं रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉर्न चैप्टर 90 पार्ट 13। तो हमने देखा था डॉलर स्प्रे करना शुरू करती है और उसका ब्लेसिंग्स वेकिर के ऊपर भी जाता है। डॉलर्स के साथ साथ वो भी डीमन की स्किल से बाहर आ जाता है और उसका नॉर्मल ऑरा सॉलिड ऑरा में तब्दील हो जाता है और डीमन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है अपने बेल्ज़ेबब के साथ। और अभी हम देख रहे हैं डॉलर स्प्रे करते हुए खड़ी है और वेकिर उसके सामने खड़ा है डॉलर्स के ब्लेसिंग्स के साथ जो डॉलर्स उससे शेयर कर रही है, और उन दोनों के सामने खड़ा है डीमन। डॉलर सोचती है मैं महसूस कर सकती हूँ अनगिनत बच्चों का दुख जिनका बलिदान दिया गया है, उनका गुस्सा जो इस डीमन के खिलाफ है जिसने उनका बलिदान दिया, और नाइट हॉर्न की भावनाएं वो मुझ तक आ रही हैं। बहुत समय पहले बेसप ने कहा था सेंटेस्ट का अवेकन हो सकता है जब वो मिलेगी अपने ट्रू सोल कंपेनियन से। मैं अपने सारे डिवाइन पावर्स को दूंगी नाइट हॉर्न को। उसके बाद सेंटेस्ट पूरी तरह ग्लो करने लगती है। सोल रेसोनेंस एक ब्लेसिंग जो सेंटेस्ट दे सकती है डिवाइन पावर अपने सोल कंपेनियन को जिसे वो मानती हो, और उस चीज की वजह से थोड़े समय के लिए स्टैट्स बढ़ गया नाइट हॉर्न का, या फिर मैं कहूँ वेकिर वैन बेस्करवेल सुप्रीम डोमेन। ये वही समय है जब स्वॉर्ड मास्टर का पहली बार अवेकन हुआ। डांटेलियन देखकर हैरान रहता है, पूरी तरह सोच में पड़ जाता है। एक स्वॉर्ड मास्टर, इंसानों के बीच में कुछ ऐसे चुने हुए हैं जो पहुंच सकते हैं इस लेवल तक, भले ही ये कोई ऐसा शख्स हो जिससे मुझे सतर्क होना चाहिए। उनमें खाली वही आते हैं नोबल फैमिलीज के पैट्रियार्च जो स्वॉर्ड मास्टर्स हैं। तो ये लड़का पहुंच गया है उस क्वालिफिकेशन तक स्वॉर्ड मास्टर के, और ये चीज जैसे ही सोचता है वेकिर उसको उल्टा दिखाई देने लगता है। वो भी सोच में पड़ जाता है सब कुछ घुमा हुआ है, मुझे सब घुमा हुआ क्यों दिख रहा है, और उसे जरा सा भी एहसास नहीं कि उसका सर धड़ से अलग हो गया है। वेकिर एक बार और अपना बेल्ज़ेबब स्विंग करता है और वेकिर के स्विंग करते ही डीमन का शरीर एक राख की तरह फैल कर बिखरने लगता है। उसका हाथ पैर सब कुछ अलग हो जाता है और उसका सर अलग जगह पर गिरता है।
है उसके सर पर जितने भी मुंह बने रहते हैं वो भी बिखर जाते हैं एक राख की तरह और उसका सर नीचे गिर जाता है। वैकिर उसके करीब आकर उसके सर पर पैर रखकर बोलता है, जिन आत्माओं को तूने इकट्ठा किया था वो सब प्यूरिफाई होकर गायब हो गए और इसका मतलब जो ट्रिक्स का तूने इस्तेमाल किया था वो सब गायब हो गए। अब जब तू बिना चेहरे के है तू तो निराशा में होगा डांटेलियन। डांटेलियन सोचता है मेरा ध्यान भी नहीं गया, क्या 9th क्रॉप्स यहाँ मरेगा आज? उस गेट को खोलने के लिए जो जुड़ा हुआ है डीमन रेल्म से मुझे आदेश मिला था माना बचाने के लिए। मैं सोचा था मैं जल्दी ही कामयाब हो जाऊंगा इंसानों की दुनिया को जीतने में। सोचने वाली बात है कोई ऐसा इंसान होगा जो मेरे रास्ते में आएगा, मुझे इसे मारना होगा भले ही मैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दूं। बोलता है तू ऐसा क्यों सोचता है कि मैं चेहरे के बगैर हूँ? मेरे पास अभी भी एक बचा हुआ है और उसके सर में से 4-5 मुंह और निकलते हैं और धीरे धीरे उसका आकार बड़ा होने लगता है और देखते ही देखते काफी बड़ा हो जाता है। बोलता है मैं खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लूंगा, तेरे साथ साथ ऑर्फनेज को भी ले जाऊंगा। डॉलर्स को एहसास होता है, बोलती है चिल्लाकर वैकिर को, एक खतरनाक ऑरा जो मेरी त्वचा को झुलसा रहा है, मैं क्या करूं नाइट हॉर्न? अगर ऐसे ही चलते रहा तो ये पूरा क्षेत्र। और तब वैकिर बोलता है शांत हो जाओ साइंटिस्ट। डॉलर्स वैकिर को देखने लगती है। वैकिर बोलता है फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सोचता है मुझे यकीन है मैं अब पहुंच सकता हूं। मेरे रिग्रेशन के पहले मैं इस लेवल तक पहुंचने के लिए मेरी पूरी जिंदगी मैं तरसता रहा। वो स्वॉर्ड जो हुगो ने मुझे दिखाया था। डांटेलियन खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हुए बोलता है ब्रदर्स मैं यही मनाता हूँ, ऑर्डर्स को तुम लोग लेकर चलोगे, इंसानों की दुनिया का तबाही। और जैसे ही वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला रहता है उसके ऊपर लाल कलर के ऑरा का रोशनी आता है क्योंकि वैकिर बेल्जेबब से उसके ऊपर स्विंग कर दिया रहता है और उस स्लैश से वो बीच से ही अलग हो गया रहता है और उसका ऑरा स्लैश वहीं तक नहीं रुकता, ऑर्फनेज से बाहर जाता है। पूरा ऑर्फनेज बीच से अलग हो जाता है। ऑर्फनेज के बीच से अलग होने के बाद पूरा ऑर्फनेज हिलने लगता है। उसके हिलने की वजह से सभी लोगों की आंखें खुल जाती है। कई सारे लोग हैरान रहते हैं तो कई सारे लोग घबरा जाते हैं क्योंकि कई लोगों को लगता है कि भूकंप आ गया है। डॉलर्स अपने पूरे मन से प्रे करती रहती है लेकिन इन सब आवाजों की वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। खुलते ही वो पूरी तरह हैरान हो जाती है। देखते हैं तो डॉलर्स नीचे बैठी हुई है, उसके सामने वैकिर है और ऑर्फनेज बीच से पूरी तरह अलग हो गया है। ऑर्फनेज के साथ साथ ऊपर आसमान के बादल तक अलग हो गए हैं उस ऑरा स्लैश की वजह से। सिंक्लेयर ये नजारा देखकर बोलती है वाओ क्या है ये। अपने खिड़की पर आकर देखती है तो नजारा पूरी तरह अलग रहता है और उसे ये नहीं समझता कैसे ये हुआ है। उसके अगले दिन उस रात को जो हादसा हुआ था इंडोलजेंटिया ऑर्फनेज में, उसकी वजह से इंपीरियल कैपिटल खौफ में था। एक और टेरर का हमला हुआ है कुओ वर्डिस फैमिली ऑर्फनेज में। पहले वाले हादसे की तरह ही इसमें भी पहचान आया है नाइट हॉर्न का और इस हादसे की जगह पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। बियांका रिपोर्टर्स को देखकर बोलती है सोचने वाली बात है यहाँ नाइट हॉर्न था। सिंक्लेयर बोलती है ये कितना डरावना था, टेरर का अटैक हुआ जहाँ हम लोग थे। पिगी बोलता है ये हुआ तो हमारे आखिरी दिन में ऐसा हुआ। टूडोर बोलता है कितनी शर्म की बात है, ये मौका था उसे पकड़ने का और ये साबित करने का कि मेरे पास है क्वालिफिकेशन ग्रेट हीरो का। सैंचो बोलता है हालांकि मैंने सुना कि कोई भी गंभीर हादसे नहीं हुए हैं तो ये असामान्य है। पिगी सुनकर बोलता है सैंचो जो बोल रहे हो ध्यान से बोलो। पेट्रो और डॉलर्स दोनों जन जाते रहते हैं ऑर्फनेज की तरफ। पिगी बोलता रहता है हेडमास्टर सर क्विल्टी दोनों जन लापता थे कल अपने गार्ड्स के साथ, क्या पता वो नाइट हॉर्न के टेरर अटैक में शहीद हो गए हों। सैंचो बोलता है सीनियर डॉलर्स बहुत दुखी होंगी। डॉलर्स को देखते हैं आगे बढ़ती रहती है कुछ सोचते हुए। उसके आगे पेट्रो बोलता है अच्छा क्विल्टी मैं सोचा था कि वो कोई ऐसा है जो असुविधा राहों वाला शख्स है। सोचने वाली बात है कि वो एक डीमन था और वो नाइट हॉर्न था जो सब कुछ सुलझाया है। हमारे फैमिली के ब्रांच का गलत इस्तेमाल करना माफ करने लायक नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये देखना ताजगी भरा है कि उसने हमारे फैमिली के सड़े हुए हिस्से को काट दिया। भले ही ये सब सच हो मुझे नहीं लगता लोग विश्वास करेंगे इस पर। दो रिपोर्टर्स के कानों में ये बात जाती है, दोनों सुनकर हैरान हो जाते हैं और फिर डॉलर्स फैसला ले ली रहती है। बोलती है सर पेट्रो मैं माफी चाहूंगी उसके लिए जो अब हो
होगा। पेट्रो बोलता है क्या, और डॉलर्स वहाँ से चली जाती है। रिपोर्टर्स के सामने जाकर बोलती है यहाँ पर सभी लोग, अच्छी बात होगी अगर आप लोग सुनो जो मैं कहना चाहती हूँ वो। रिपोर्टर्स आपस में बात करते हैं, ये साइंटिस्ट डॉलर्स है, ऐसा लगता है साइंटिस्ट के पास कुछ है। उस हादसे को लेकर डॉलर्स एक डायरी निकालती है जो वैकिर ने उसे कल रात के हादसे में दिया था। सोचती है नाइट ब्लड हॉर्न, वैकिर ने उसे ये डायरी दिया था ये कहते हुए ये है कुओवार्डिस फैमिली का असली सच, तुम फैसला करो तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो। उसके बाद डॉलर्स मन में सोचती है मैं, और डायरी खोलकर पढ़ना शुरू करती है। डे 0 मंथ 0 से लॉग एग्जाम्शन का और इंडोलजेंसेंस, एड्रेस क्विल्टी लून एंडोलजेंटिया कॉसिन कार्डिनल हेम्बर्ट लून कुआवार्डिस। सब लोग डॉलर्स के मुंह से ये सब सुनकर हैरान होने वाले रहते हैं जो डॉलर्स बताने वाली रहती है, और मैं उसको क्लियर नहीं बताऊंगा, मैं फटफट बता देता हूँ। डॉलर सब कुछ बताती है कि अपने पापों को छुपाने के लिए कौन कितना पैसा भरा है, कौन कितना गोल्ड दिया है, और ये सब पाप ऐसे ही छुप जाते हैं पैसे से। और लोग ये सब सुनकर इसलिए हैरान होते हैं क्योंकि ये सब के सब नोबल्स हैं और साथ में गॉड का ज्यादातर पूजा करते हैं। ये सब सुनकर रिपोर्टर्स आपस में बात करने लगते हैं, उन लोगों ने एग्जाम्शन को बेचा एक डीमन को। दूसरी शख्स बोलती है मुझे यकीन है एग्जाम्शन को लेकर रूल्स रहेंगे। तीसरा शख्स बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, कार्डिनल हेम्बर्ट और पैट्रियार्च क्विल्टी ऐसा कुछ बुरा पाप कर सके। चौथी शख्स बोलती है हालांकि सेंटेस्ट ने यह खुद कहा है, और डॉलर्स अपने फादर का भी नाम ली रहती है। ऐसे ही उस डायरी में पढ़कर सब कुछ बताती रहती है रिपोर्टर्स को। मन में ये सोचती रहती है अब मैं खुद को नहीं रोकूंगी, भले ही मैं फादर से डरी हूँ, क्योंकि मैं कोई ऐसा बनना चाहती हूँ जिसे खुद पर शर्म ना आए। बोलती है मैं डॉलर्स लून कुआवार्डिस ये यकीन करती हूँ कि पाप को पैसे से बेचना और खरीदना ईश्वर के लिए निंदा है। मैं ये शपथ लेती हूँ कि कुआवार्डिस फैमिली में अब ऐसी क्रूरता नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं वैकिर को जो पेड़ के नीचे बैठा है। डॉलर्स की बातें सुनकर बोलता है सेंटेस्ट भले ही मैं रिग्रेस्ड हो गया लेकिन तुम्हारा साफ दिल बदला नहीं, और इसके साथ ही अब बचे हैं 9 इलाइट क्रॉप्सेस। और वैकिर उसी पेड़ के नीचे रहता है जहाँ पैरी के साथ पहले बैठा था। पैरी जहाँ बैठती थी वहाँ देखता है, वहाँ हाथ लगाकर बोलता है मैं कसम खाता हूँ रास्ते के अंत में मैं ऐसा भविष्य बनाऊंगा जहाँ तुम जैसे बच्चे जी सके और हंस सके। मैं यही मनाता हूँ तुम वहाँ सुकून से हंस सको। और ये है पैरी का ग्रेव। और यहीं पर खत्म होता है ये चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक